हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप में से बहुत सारे दोस्त मई 24 के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जो दोस्त सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें, सोर्स क्या होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं टाइम की बात करूंगा। देखिए, मैंने काउंट किया, अगर हम 15 जनवरी से काउंट करें तो 30 अप्रैल तक का टाइम अगर मैं लूं तो लगभग 105 दिन, 105 डेज हमारे पास टोटल आ रहे हैं। राइट? अब इनमें से 5 डेज को मैं आउट कर दूं तो वी हैव 100 डेज इन हैंड। राइट? अब ये 100 डेज हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जो लोग केवल फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं। राइट? दोस्तों, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, आपको मालूम है। आपके पास फर्स्ट ग्रुप में केवल 3 पेपर हैं, एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन एंड लॉ। इनमें से 2 पेपर ऐसे हैं जो हाईली स्कोरिंग है, अकाउंट एंड आपका टैक्सेशन, और एक पेपर आपका थ्योरी, आपको मालूम है। अब प्लानिंग कैसे करें, इसमें टाइम एलोकेशन कैसे करें? इसमें दोस्तों आपने करना क्या है, आपने 100 डेज में से 50 डेज आप अकाउंट को ले लीजिए और 50% टैक्सेशन को ले लीजिए। सर फिर लॉ कहां गया, बताऊंगा आपको। देखिए, शुरू के 50 दिन आपने अकाउंट पढ़ना है, लेकिन अगर आप 100% अकाउंट पढ़ेंगे तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो उसको क्रिएटिविटी को बनाने के लिए करना क्या है, आपने एक दिन में हमेशा 2 पेपर पढ़ने चाहिए। राइट? अब कैसे पढ़ना चाहिए? एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो 20% टाइम आप लॉ को देंगे और 80% टाइम आप अकाउंट को देंगे। क्लियर है? शुरू के 50 दिन में आपका इस तरह से चलेगा। जब शुरू के 50 दिन हो गए, आफ्टर दैट बाद के 50 डेज में आपने लॉ एंड टैक्सेशन का कॉम्बो रखना है। वहां भी वही चीज रखनी है, 20% टाइम लॉ के लिए एंड बाकी 80% टाइम फॉर टैक्सेशन। क्योंकि लॉ आप हर दिन पढ़ रहे होंगे तो ये 20% टाइम आप हर दिन दे रहे होंगे, तो ये सफिशिएंट टाइम होगा, इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से करके देखिए, इससे आपका सिलेबस बहुत बढ़िया तरह से मैनेज होगा। यहां पर एक अल्टरनेट मैं और दे सकता हूं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सर 50 दिन तक लगातार केवल अकाउंट पढ़ेंगे और बाद में ये छूट जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 25-25 दिन का ब्लॉक बना लें। 25 डेज अकाउंट, 25 डेज टैक्स, देन 25 डेज अकाउंट एंड देन 25 डेज आपका बचे हुए सब्जेक्ट पे आप कवर कर सकते हैं। और वो 20% टाइम आपका शुरू का जो आपने प्लान किया हुआ है वो आप हर दिन लॉ को जरूर दें। तो ये एक प्लानिंग आपकी हो सकती है फर्स्ट ग्रुप के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ग्रुप को देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं आना चाहता हूं उन दोस्तों पे जो लोग दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं। दोनों ग्रुप मतलब 6 पेपर्स दिस टाइम वी हैव, है ना? तो इसमें भी अब क्या करें, एक बात याद रखनी है आपको, जब कभी भी आपको दोस्तों सीए कोर्स में दोनों ग्रुप देने की प्लानिंग हो तो हमेशा फर्स्ट ग्रुप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि उसके पेपर पहले होते हैं। ठीक है? अब यहां पर फर्स्ट ग्रुप करना है तो इसमें टाइम कैसे मैनेज होगा? आपके पास टोटल 100 डेज हैं, इसमें से 55 डेज लगभग आपने देने हैं फर्स्ट ग्रुप को, और बचे हुए 45 डेज यू हैव टू कीप फॉर सेकेंड ग्रुप। ठीक है? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में 2 पेपर भारी हैं, इसलिए मैंने इसमें टाइम ज्यादा रखा है। अब ये जो शुरू के 55 डेज अगर आप देखें तो लगभग 10th मार्च तक आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप देखें तो रफली वहां तक आ रहा है। 10 मार्च तक का टाइम आप फर्स्ट ग्रुप के देंगे, और जो 55 डेज हैं उनकी जो एलोकेशन है वो उसी तरह से करनी है जो मैंने आपको इससे पहले केवल फर्स्ट ग्रुप के लिए बताई थी। 55 डेज का टाइम डिवीजन आप उसी तरह से करिए। एक बात याद रखनी है दोस्तों, 10th मार्च को जब आप फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर चुके होंगे तो एक बार बिल्कुल ढंग से जज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बेसिस पे चेक करिए कि वाकई में रियली वेयर यू स्टैंड। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि फर्स्ट ग्रुप बिल्कुल बढ़िया से तैयार है, तब आप फिर सेकेंड ग्रुप को हाथ लगाएं और बचे हुए 45 डेज में आप अपने सेकेंड ग्रुप को टच करें। अब सेकेंड ग्रुप की जो टाइम डिवीजन है वो कैसे होगी? ये डिवीजन
केवल सेकंड ग्रुप देने वालों पे भी अप्लाई होगी और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई होगी। अगर जो केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके पास टोटल 100 डेज होंगे और जो दोनों ग्रुप दे रहे होंगे उनके लिए 45 डेज होंगे। क्लियर है? अब देखो हमारे पास सेकंड ग्रुप में दोस्तों वी हैव 3 पेपर्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, एसएम एंड एफएम। ठीक है ना? इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो आपका कॉस्टिंग जो पेपर है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और आपका वेटेज भी उसमें ज्यादा है, मतलब वर्क ज्यादा करना है ना? तो आपने अब यहां पर टाइम डिवीजन कैसे करना है, यहां पर भी आप उसी तरह से करेंगे दोस्तों। अपने टाइम को 40% आप कॉस्टिंग को, 40% आपने आईटी और एसएम को, एसएम और एफएम को, और आपका जो बचा हुआ 20% टाइम है ऑडिट को। अब यहां पर भी कैसे कर सकते हैं, वही आपका टाइम है 50-50 का रेशियो, 50% 50 डेज आप कॉस्टिंग के लिए और 50 डेज आप आईटी, एसएम और एफएम के लिए, और 20 और आपका जो ऑडिट है उसको आप एडिशनल मेनू के तौर पे आप ले सकते हैं। कैसे? शुरू के 50 दिन, लेट सपोज आप केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपके शुरू के 50 दिन कॉस्टिंग के लिए, लेकिन पूरे दिन तो कॉस्टिंग नहीं पढ़ सकते ना, तो आपका सुबह का जो टाइम होगा, यानी जब आपका जो स्टार्टिंग का टाइम होगा डे का, जब भी आपने पढ़ाई शुरू करनी शुरू की तो 20% टाइम आप ऑडिट को अलॉट करिए और उसके बाद आप बचा हुआ दिन पूरा तसल्ली से कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना? जब 50 दिन आपके बीत गए उसके बाद बचे हुए 50 दिन में आप अपने एसएम एंड एफएम को देंगे। अब यहां पे आपके पास 2 पेपर हैं, आप याद रखें, एसएम एंड एफएम। ठीक है ना? तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें एफएम में थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, वैसे तो मैं कहूंगा दोनों को डिवीजन इक्वल दे दो, फिर भी आप चाहो तो वहां पे थोड़े ज्यादा दिन आप अपने एफएम के लिए रख सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पर। और वहां भी वही रखेंगे, ऑडिट को आप सुबह के 20% टाइम अलॉट उसको करें। अगर सपोज करिए आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है तो लगभग 20% अगर काउंट करें तो लगभग 2.5 घंटे आते हैं। आपका 2.5 आवर आप सुबह का या जब भी आप पढ़ें शुरुआत का टाइम आप अपने थ्योरी को दें, यानी ऑडिट को दे सकते हैं। ठीक है? इसमें मैंने थ्योरी को पहले क्यों रखा है, इसका विशेष रीजन है क्योंकि थ्योरी पढ़ने में माइंड फ्रेश चाहिए होता है। तो दोस्तों याद रखें, जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी को हमेशा पहले पढ़ना चाहिए, जिससे कि याद रखने में जो एनर्जी है वो चाहिए वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। न्यूमेरिकल में उसके बाद आराम से पढ़ते रहे। तो ये दोस्तों हो गई आपकी टाइम की प्लानिंग। ठीक है ना? क्लियर? अब इसके बाद मैं सोर्स की बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास ये कंफ्यूजन है कि मैं कहां से पढ़ूं, मतलब किस चीज को इंपॉर्टेंस दूं। हमने कोचिंग भी लिया या जिन्होंने कोचिंग ली नहीं ली वो भी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखें, सीए इंस्टीट्यूट हमेशा अपने स्टडी मटेरियल को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। अब तो करना कैसे है, आपका सोर्स ध्यान से नोट कर लीजिए, आपका स्टडी मटेरियल सबसे फर्स्ट। ओके, उसका हर इलस्ट्रेशन, हर क्वेश्चन आपको करना है, पहली बात। स्टडी मटेरियल प्लस आपका सेकंड सोर्स लास्ट 10 एग्जाम। सीए इंस्टीट्यूट ने जो लास्ट 10 एग्जाम्स में क्वेश्चन कराए हैं उनमें से हर क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरह से करना है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और तीसरा सोर्स आपका जो आरटीपीएस, ये इंस्टीट्यूट हर एग्जाम से पहले इश्यू करता है। इन 3 चीजों पे आपको बढ़िया सी कमांड बनानी है, बिल्कुल एकदम ऐसा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए और आपको लगे हाँ ये मुझे आता है, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। यहां पर एक बात मुझे कहनी है जो सब बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। देखिए प्रोफेशनल एग्जाम में सिलेबस इतना वाइड होता है, 100% कवरेज कभी नहीं हुआ, कोई 100% कवर नहीं कर पाता। आप याद रखें, जिनकी रैंक भी आती होगी ना वो भी नहीं कर पाते। तो करना कैसे है, देखिए 100% पढ़ने की बजाय आप क्या करें, आप सेलेक्टिव हो जाएं। हर सब्जेक्ट में से, चैप्टर में से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो आप कट कर सकते हो। वो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, लास्ट 10 एग्जाम्स उठा लीजिए, उसमें से देखिए कहां से चॉइस बन सकती है। कुछ पोर्शन ऐसा है जो छोड़ा जा सकता है, उसको छोड़ के हटा दीजिए और बाकी के पोर्शन को फिर इतना बढ़िया तरह से पढ़े। लेट सपोज 20% चैप्टर आपने छोड़ दिए तो बाकी 80% ऐसा हो कि 80% में से कहीं से भी आ जाए, आप कर सकते हो। सीए के एग्जाम में या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में या तो मुझे कुछ नहीं आता
या मुझे सब कुछ आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको किसी सब्जेक्ट में अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आप कहते हो हाँ मैंने पढ़ा है, तो मुझे कहीं से भी आ जाए मैं कर सकता हूं, ये आपके पास एश्योरेंस होना चाहिए अपने आप से। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटेजी लगाइए, वो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। खुद नहीं कर सकते, अपने टीचर्स की मदद लीजिए, मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, और इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, आपने रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है। एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 से लेकर 4 मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। याद रखें, मॉक टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी सक्सेस को एश्योर करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप जरूर दें। आप किसी कोचिंग की मदद ले सकते हैं, हमारे सोर्सेज से भी आप मदद ले सकते हैं, हम लोग भी कंडक्ट करवाते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इन बातों से आपको फायदा होगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान न रखनी है, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो लोग सेकेंड ग्रुप देना चाहते हैं और केवल और पहले से उन्होंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर रखा है, तो उनको 2 ही पेपर देने होंगे। याद रखें, अगर फर्स्ट ग्रुप पहले से क्लियर है तो सेकेंड ग्रुप में 2 ही पेपर देने हैं, 3 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है ना, तो आप इसको अप्लाई करें और जो कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं, उनको देख लें। ठीक है ना, इसी तरह से आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको और नई नई चीजें बताता रहूंगा जिससे आप अपनी सक्सेस को एंश्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन मैं कहना चाहूंगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना है बेटे। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो कि इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।